हम लोग प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज। तो कई प्रतिरोधों को जब आपस में जोड़ा जाता है तो इसे कहते हैं प्रतिरोधों का संयोजन। और संयोजन का कार्य प्रयोगात्मक कार्यों में किया जाता है, क्योंकि प्रयोगात्मक कार्य में कई प्रतिरोधों को एक साथ जोड़ना पड़ता है आवश्यकता अनुसार, तो इसलिए संयोजन की आवश्यकता पड़ती है। तो संयोजन हम लोग प्रतिरोधों का मुख्यतः दो प्रकार से करते हैं। दो प्रकार का होता है संयोजन, एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन और एक होता है समांतर क्रम अथवा पार्श्व क्रम संयोजन कहा जाता है, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब यदि हम कई प्रतिरोधों को श्रेणी या समांतर क्रम में किसी भी क्रम में जोड़े हों और यदि हम उनको हटा लें और उनके स्थान पर एक अकेला कोई प्रतिरोध जोड़ लें जो कि विभवांतर और धारा में जिससे चेंज ना आए, तो उस प्रतिरोध को कहा जाता है उन सभी प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध। और कुछ परिपथों में हम लोग श्रेणी समांतर दोनों संयोजन यूज करते हैं, तो उसको कहा जाता है मिश्रित संयोजन। तो इस प्रकार हम लोग अब श्रेणी संयोजन और समांतर संयोजन में तुल्य प्रतिरोध क्या होता है ये ज्ञात करते हैं। तुल्य प्रतिरोध का मतलब उन सारे प्रतिरोधों को हटाकर केवल एक प्रतिरोध इस्तेमाल किया जाए जो परिपथ में धारा और विभवांतर में परिवर्तन ना करे, तो तुल्य प्रतिरोध कहलाता है। तो अब हम सब लोग पहले पढ़ते हैं श्रेणी संयोजन में तुल्य प्रतिरोध। तो पहले श्रेणी संयोजन क्या है उसको समझते हैं। तो जब प्रतिरोधों को एक के बाद एक जोड़ते हैं तो इस संयोजन को कहते हैं श्रेणी संयोजन। तो अब हम मान लेते हैं कि तीन प्रतिरोध हैं R1, R2, R3, दो बिंदुओं A व B के बीच श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। ये परिपथ दिखाया गया है, A पॉइंट B पॉइंट, इनके बीच में R1, R2, R3 एक के बाद एक जुड़े हैं अर्थात श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। और A और B के बीच एक बैटरी द्वारा भी विभवांतर लगाया गया है। अब यदि बैटरी परिपथ में धारा I भेजे तो यह धारा सारे प्रतिरोधों में बराबर प्रवाहित होगी, क्योंकि एक ही सीध में लगे हुए हैं सारे के सारे। तो श्रेणी क्रम में जो धारा होती है वो सभी प्रतिरोधों में समान होती है, परंतु अब प्रतिरोध इनके अलग अलग हैं। इसलिए अगर ओम का नियम देखा जाए तो इसका विभवांतर IR1 होगा, इसका IR2 होगा, अर्थात विभवांतर अलग अलग होते हैं। तो यही विभवांतर भी जो है बैटरी का वो तीन पार्ट्स में जितने भी प्रतिरोध जुड़े होंगे उतने पार्ट्स में टूट जाता है ये भी। तो अब हम यहाँ पर ये मान लेंगे कि मुख्य धारा I है और इन प्रतिरोधों के सिरों का विभवांतर क्रमशः V1, V2, V3 है। तो V1 बराबर हो जाएगा IR1, V2 बराबर IR2, V3 बराबर IR3 हो जाएगा ओम के नियम से। तो कुल जो विभवांतर है V वो V1 प्लस V2 प्लस V3 इन तीनों के मान रख देंगे तो आ जाएगा IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, I कॉमन हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। अब यदि हम इन बिंदु A व B के बीच में ये तीनों प्रतिरोध हटा दें और एक अकेला प्रतिरोध लगा लें जिससे कि विभवांतर और धारा परिपथ में सेम बनी रहे, कोई परिवर्तन उसमें ना हो, तो इस लगाए गए नए प्रतिरोध को कहते हैं उन तीनों प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध। तो ये श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा। तो अब इसमें V बराबर सीधे IR लिखेंगे, क्योंकि I धारा हो गई, R उसका प्रतिरोध हो गया, तो V बराबर IR अब ऊपर रख देंगे यहाँ पर V के स्थान पर। अब ज़्यादा लिखना हो तो समीकरण बना लेना और लिख देना कि समीकरण 1 में 2 में मान रखने पर जिसमें भी, तो V की जगह पर हम लोग IR मान रख देंगे, I काट देंगे तो बचेगा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये निष्कर्ष निकला कि श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का जो तुल्य प्रतिरोध होता है उन प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। तो ये श्रेणी संयोजन में तुल्य प्रतिरोध हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं समांतर संयोजन में तुल्य प्रतिरोध। तो समांतर संयोजन क्या होता है, जब कई प्रतिरोधों को दो बिंदुओं के बीच एक साथ जोड़ देते हैं तो इस संयोजन को कहा जाता है समांतर संयोजन या पार्श्व क्रम संयोजन कहा जाता है। अब इसमें मान लेंगे कि ये देखिए हम लोग सर्किट डायग्राम बनाया है, A B के बीच तीन प्रतिरोध जुड़े हैं समांतर क्रम में, इन्हीं दोनों बिंदुओं के बीच में जितने भी जुड़े होंगे सब समांतर क्रम कहा जाता है। तो माना तीन प्रतिरोध R1, R2 व R3 बिंदुओं A के बीच में समांतर क्रम में जुड़े हैं, सॉरी यहाँ श्रेणी क्रम में लिख गए हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो समांतर क्रम में यहाँ जुड़े हुए हैं तीन प्रतिरोध और इनके बीच बैटरी से V विभवांतर लगाया गया, तो ये बैटरी जोड़ दी गई V विभवांतर। अब अगर बैटरी से दी गई धारा I हो या कहिए मुख्य धारा I हो तो I बिंदु A पर तीन मार्गों में बढ़ जाती है, R1, R2, R3 में जाती है। तो ये भिन्न होगी धारा, क्योंकि जिनके प्रतिरोध के मान अलग अलग हैं तो इनमें धारा भिन्न होगी। तो अब मान लेते हैं कि हम प्रतिरोध R1, R2, R3 में क्रमशः धाराएं I1, I2, I3 हैं। तो इस प्रकार I बराबर हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3। ये मुख्य धारा जो है तीन पार्ट में टूट जाएगी।
अब प्रत्येक प्रतिरोध का जो विभवांतर होगा वो समान होगा, क्योंकि प्रत्येक प्रतिरोध ए और बी के बीच ही जुड़ा है, तो विभवांतर इस बैटरी के विभवांतर बी के बराबर माना जाता है। तो वी बराबर हो जाएगा इसका आई आर वन, इसका आई वन आर वन, सॉरी इसका आई टू आर टू, और वी बराबर इसका हो जाएगा आई थ्री आर थ्री। तो अब हम इससे पहले वाले से निकालेंगे, आई वन वी बटे आर टू निकल आएगा, दूसरे आई टू बराबर हो जाएगा वी बटे आर टू, आई थ्री बराबर हो जाएगा वी बटे आर थ्री, क्योंकि विभवांतर सब में सेम ही रहना। अब इन आई वन आई टू आई थ्री के मान इसमें समीकरण एक जो मान ले तो एक में रख देंगे, वरना कह दो सीधे आई का मान रखने पर। तो अब हम लोग मान रखेंगे, तो आई बराबर हो जाएगा वी बटे आर वन प्लस वी बटे आर टू प्लस वी बटे आर थ्री कर देंगे, वी कॉमन ले लेंगे, वन अपान आर वन प्लस वन अपान आर टू प्लस वन अपान आर थ्री आ जाएगा। अब इन ए बी बिंदुओं के बीच में इन तीनों प्रतिरोधों को हटाकर यदि हम एक नया प्रतिरोध आर जोड़ लें, जिससे कि विभवांतर और धारा आई में कोई परिवर्तन ना आए, तो फिर उस जोड़े गए प्रतिरोध को हम लोग तीनों प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध कहते हैं। तो इसके लिए हो जाएगा आई बराबर बी बटे आर, तो यहाँ बी बटे आर लिख लेंगे, ये लिखा है बी बराबर आई आर होंगे, नहीं तो आई बराबर बी बटे आर, ऊपर वाले में आई की जगह रख देंगे, तो बी बटे आर बी भी कट जाएगा, तो एक बटे आर निकल आएगा, एक बटे आर वन प्लस एक बटे आर टू प्लस एक बटे आर थ्री। तो ये निष्कर्ष निकल के आया कि समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम उन प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। तो ये याद रखना है समांतर क्रम में।